ये जो तुमने स्क्रीन पे वीडियो देखी है ना, ये कहीं और की नहीं, गुड़गांव की है। वही गुड़गांव जिसे आईटी हब माना जाता है और साइबर हब माना जाता है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ इंक्लूडिंग गूगल, उसके यहाँ ऑफिस है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें यही दिक्कत है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। थोड़ी सी बारिश के बाद गुड़गांव में क्या है, नदियाँ बन जाती हैं पानी की। सेम हाल दिल्ली के लिए था। दिल्ली का करोल बाग इंसिडेंट जिसमें आईएएस के काफ़ी सारे छात्र मारे गए थे, तो वो एक एग्जाम्पल था एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे ये चीज़ आती है। देखो, जो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन है ना, प्रोजेक्टेड किया जाता है कि आपका ग्रो होगा 400 मिलियन से 800 मिलियन नेक्स्ट 3 डिकेड्स में। और जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है आपका, वो प्रेजेंट करता है एक अनपैरेलल अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को, जो पोजेस करता है आपकी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कल्चरल चेंजेस। एक रीसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 70 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2036 तक इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, जिससे एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स को पूरा किया जा सके। और ये फिगर क्या है, बहुत बड़ा है करंट इन्वेस्टमेंट लेवल से। और फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है अर्बन इंफ्रा में, इन्वेस्टमेंट गैप है सबसे बड़ा। जो एनुअल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट आपकी 2018 में होती है, जो 1.3 लाख करोड़ है, और आपका 25% है वो रिक्वायर्ड होता है 4.6 लाख करोड़ के हिसाब से। जो 70 लाख करोड़ है आपको 2036 तक चाहिए, जिसमें आपके 50% है वो एयरमार्क करता है बेसिक अर्बन सर्विसेज के लिए, और जो रेस्ट आपकी अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। म्यूनसिपल फाइनेंस क्या है आपका, स्टेगनेंट रहता है 1% ऑफ द जीडीपी पे, जिसमें आपका 2002 तक ये चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं म्यूनसिपल बॉडीज़ की। ये कंट्रीब्यूट करता है आपका 45% ऑफ अर्बन इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्ट्रगल करता है आपका लिमिटेड सेल्फ रेवेन्यू सोर्सेज के साथ। और जो सेंट्रल और स्टेट ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज़ होते हैं आपके 37% से 44% पे, जो सबसे नेटली इंप्रूव किए जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में। फाइनेंशियल हेल्प, अब रेवेन्यू कलेक्शन इनएफिशिएंसीज क्या है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं आपकी, वो कलेक्ट करती है खाली फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होता है एक मर्जर आपका, जो 0.15% ऑफ जीडीपी आता है उस पर। और जो कॉस्ट रिकवरी की अगर हम बात करें अर्बन सर्विसेज में, वो रेंज होती है आपकी 20% से लेकर 50%, जो हाईलाइट करती है इनएफिशिएंसीज को इन द रेवेन्यू जनरेशन। अब अनस्पेंट रिसोर्सेज में क्या हो सकते हैं, देखो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है म्यूनसिपल रेवेन्यू का जो आपका अनयूटिलाइज रह जाता है। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, इसमें हैदराबाद और चेन्नई हैं जैसे स्पेंड किया उन्होंने 50% ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इन 18 एंड 19। और जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं फंड यूटिलाइजेशन की, वो सब ऑप्टिमल होती हैं अमृत अचीविंग के साथ, जो 80% आपका अचीव किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि आपका डिक्लाइन कैसे होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में। पीपीपी इन्वेस्टमेंट्स हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस होती हैं आपकी 8353 करोड़ से आपके 467 करोड़ तक बाय 2018। और जो लिमिटेड प्रोजेक्टेड स्पेसिफिक रेवेन्यूज़ हैं, अवेलेबिलिटीज़ आपकी, जो फंडिंग करती है पीपीपी अट्रैक्टिव्स को। स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वीक अर्बन गवर्नेंस, जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं वो सफ़र करती हैं इन एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी से, जो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है और जिसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। जो लैक ऑफ एम्पावर्ड म्यूनसिपल लीडरशिप्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशंस को, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को और अकाउंटेबिलिटी को। फ्रेगमेंटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो अर्बन डेवलपमेंट है मैनेज किया जाता है मिक्स ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज़ एंड पैरास्टेटल एजेंसीज़ के द्वारा। और जो ड्यूल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता है इनएफिशिएंसीज, ओवरलैपिंग, जुडिक्शंस एंड डिले इन द डिसीजन मेकिंग। और जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और सस्टेनेबल कंसर्न्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ आपकी इंक्रीज़ करते हैं और जो एक्सपोज होते हैं क्लाइमेट रिस्क में, उनमें फ्लड है, हीट वेव्स है, राइजिंग सी लेवल्स है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अलग अलग अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं क्लाइमेट रिसाइलेंस को इनटू द प्लानिंग, पोजिंग लॉन्ग टर्म रिस्क टू इन्वेस्टमेंट। इन एडवोकेट लैंड मैनेजमेंट क्या होता है, जो आप लैंड यूज़ पॉलिसीज़ हैं आपकी फेल होती है अलाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से, जिसमें आपकी अर्बन स्ट्रोल आता है, इनएफिशिएंसीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है और रिड्यूस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी आती है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है कैप्चर करने की लैंड वैल्यूज़ को मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट से, वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं इस केस में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से, इकोनॉमिक पोटेंशियल देखो आप अर्बनाइजेशन का, जिसमें आपकी सिटीज़ है ओवर द 60% ऑफ इंडिया जीडीपी काम करती है, उनका शेयर क्या एक्सपेक्टेड करता है ग्रो करेगा फर्दर। जो इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नेंस आपकी अर्बन एरियाज़ में, वो हब्स बनती हैं इनोवेशंस का, इंडस्ट्री का, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस का। और जो रोल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो स्टिमुलाइन करता है अर्बन सर्विसेज डिलीवरी को, इम्प्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को और रिड्यूस करता है कॉस्ट को,
जिसमें आपके स्मार्ट मीटर्स आते हैं यूटिलिटीज़ के लिए, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है और डेटा ड्रिवन अर्बन प्लानिंग्स आती है जो आपके एफिशिएंट लैंड यूज़ को प्रमोट करें। तो ये थे कुछ चीज़ें जिसमें आप शॉर्ट टर्म मेजर्स सब क्या ले सकते हो। स्ट्रीमलाइन करो रेवेन्यू कलेक्शंस को, जो प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम है जो लेवरेज करता है टेक्नोलॉजी को बेटर वैल्यूएशन के लिए, उसको सही से काम करना चाहिए। और जो रिकवरी है कॉस्ट की अर्बन सिटीज़ में या सर्विसेज में, वो आपके वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें यूज़र को चार्ज किया जाएगा एफिशिएंट बिलिंग के हिसाब से। एनहेंस करो फंड यूटिलाइजेशंस, जो आपके म्यूनिसिपल कैपेसिटी है इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, उसको बिल्ड किया जाए। और जो इंसेंटिवाइज हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट, उसको परफॉर्मेंस लिंक डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक किया जाए। मीडियम टर्म मेजर्स क्या होंगे? स्केलिंग द पीपीपी इन्वेस्टमेंट्स, डेवलप करेगा रोबस्ट पाइपलाइन को जो आपकी पीपीपी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से होगी और जो फोकस करेगा फाइनेंशियल वाइबिलिटी को और रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म्स को। इंसेंटिवाइज करेगा प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशंस को, जिसमें आपका वाइबिलिटी गैप होता है और इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं जो इस हिसाब से काम करते हैं। और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स भी ऐसे एम्पावर करते हैं आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ को, जिसमें स्ट्रेंथ करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन को इंश्योर करने के लिए फेयर रिसोर्स एलोकेशन म्यूनसिपैलिटीज़ के हिसाब से। ग्रांट करेगा ग्रेट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी यूएलबीज़ को, जो एनेबल करेगा उनको इशू करने के लिए म्यूनसिपल बॉन्ड्स, और रेस करेगा डेट कैपिटल। तो ये अलग अलग कंक्लूजन्स आते हैं जो बेसिकली आपके ग्रोइंग अर्बन पॉल्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, और ये बेसिकली आगे जाके एक बेटर तरीका ही बनता है चीज़ों को करने का। तो ये था एक अर्बन डेवलपमेंट का छोटा सा इनिशिएटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।